एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। उसकी मोटी मोटी शाखाएं दूर तक फैली थीं और उसके पत्तों की छाया में कई जानवर आराम करते थे। उसी पेड़ की जड़ों के बीच एक छोटा सा चूहा रहता था। उसका नाम चिंपू था। चिंपू बेहद छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा उत्साहित रहता था, हर बात में खुशी खोज लेता था, पर कभी-कभी अपनी शरारतों की वजह से मुसीबत में भी पड़ जाता था। उसी जंगल में एक शक्तिशाली शेर भी रहता था, जंगल का राजा सिंहराज। उसका रूप इतना भव्य था कि कोई भी उसके सामने आने से पहले 2 बार सोचता। उसकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। सिंहराज ताकतवर था, पर दिल से अहंकारी भी। उसे लगता था कि उसके सामने किसी की हैसियत नहीं है, न कोई उसकी बराबरी कर सकता है और न कोई उसकी मदद कर सकता है। एक दिन दोपहर के वक्त जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था और पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थी। सिंहराज एक बड़े पत्थर पर अपने पंजे फैलाए आराम कर रहा था। उसके भोजन का समय हो चुका था, इसलिए वह पूरी तरह पेट भरकर सुस्ती ले रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसी समय चिंपू चूहे ने सोचा कि वह पेड़ से नीचे उतरकर आसपास थोड़ा खेल आए। उसे पता नहीं था कि पास ही जंगल का राजा सो रहा है। वह उछलता कूदता इधर उधर घूम रहा था, छोटी छोटी लकड़ियों पर चढ़ रहा था, पत्तों में सरसराहट कर रहा था, मानो जंगल उसी का खेल का मैदान हो। अपनी मस्ती में मग्न चिंपू दौड़ता दौड़ता सीधे शेर के शरीर पर चढ़ गया। पहले तो उसे लगा कि वह किसी बड़े पत्थर पर चढ़ा है, लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो उसे नरम नरम फर महसूस हुआ। अरे ये क्या? उसने आश्चर्य से सोचा, लेकिन अभी वह समझ भी नहीं पाया कि अचानक सिंहराज की मूंछ हिली और उसकी बड़ी सी आंखें खुल गईं। एक जोरदार दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। चिंपू वहीं जम गया। उसने डर से कांपते हुए पीछे देखा। वह शेर की नाक पर खड़ा था। शेर ने उसे अपने विशाल पंजे में दबोच लिया और गुस्से से बोला, नालायक, तूने मेरी नींद क्यों खराब की? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ऊपर चढ़े। अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चिंपू डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, महाराज, कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं तो बस खेल रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि आप यहाँ सो रहे थे। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो शायद एक दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। शेर यह सुनकर ठहाका लगाकर हंसा। तू मेरी मदद करेगा? तुझे अपनी शक्ल देखी है? तेरा शरीर मेरे पंजों के नाखून से भी छोटा है। तू क्या मेरी मदद करेगा? पर चूहा विनम्रता से बोला, महाराज, मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन हर किसी की अपनी क्षमता होती है। शेर को उसकी बात मजाक लगी, लेकिन शायद उसके मन में दया आ गई। उसने चूहे को जाने दिया और कहा, जा, आज मैंने तुझे दया में छोड़ा। कभी सोच मत कि तू मेरी मदद कर सकता है। चिंपू ने राहत की सांस ली और झटपट वहां से भाग गया। कुछ दिन बाद जंगल में शिकारी आए। उन्होंने पेड़ों के बीच जाल बिछा रखा था। सिंहराज अपनी गश्त करते हुए उसी रास्ते से गुजरा और अचानक वह मजबूत रस्सियों के जाल में फंस गया। वह जितना छटपटाता, रस्सियां उतनी ही कसती जाती। गुस्से और दर्द से वह दहाड़ने लगा, पर उसे कोई छुड़ा नहीं पा रहा था। उसकी दहाड़ सुनकर जंगल के कई जानवर दूर ही भाग गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह शेर के पास जाए, क्योंकि उन्हें भी शिकारी पकड़े जा सकते थे। इसी बीच चिंपू अपने दोस्तों के साथ पास ही भोजन ढूंढ रहा था कि उसे सिंहराज की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही शेर है जिसने उसे जीवन दान दिया था। चिंपू तेजी से शोर की दिशा में भागा। उसने देखा कि सिंहराज एक बड़े जाल में फंसा हुआ है और शिकारी थोड़ी दूरी पर लौट कर आने वाले हैं। शेर लगातार छटपटा रहा था, लेकिन रस्सियां बहुत मजबूत थीं। चूहा बिना डरे शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, घबराइए नहीं, इस बार मैं आपकी मदद करूंगा। शेर शर्मिंदा हो गया। तू मेरी मदद करेगा? नहीं, ये बहुत खतरनाक है। भाग जा, शिकारी आने वाले हैं। चिंपू ने मुस्कुराते हुए कहा,
महाराज, आपने जिस दिन मुझे छोड़ा था उसी दिन मैंने वादा किया था कि मौका मिलने पर मैं आपकी मदद करूंगा। आज वही समय है। शेर कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने पहली बार समझा कि आकार से नहीं, दिल से किसी की महानता तय होती है। फिर चिंपू ने अपना छोटा सा तेज दांत जाल की रस्सियों में दबाया और कुतरना शुरू किया। वह लगातार मेहनत करता रहा, रस्सी काटता, फिर दूसरी रस्सी पकड़ता। कुछ ही देर में जाल कमजोर होने लगा। शेर की आश्चर्य भरी आंखें चिंपू को काम करते देख रही थी। जंगल का सबसे छोटा जीव सबसे बड़े राजा को आजाद कर रहा था। आखिरकार चिंपू ने अंतिम रस्सी भी कुतर दी और जाल टूट गया। सिंहराज जोर से खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। वह आजाद था। चिंपू बोला, महाराज जल्दी चलिए, शिकारी कभी भी लौट सकते हैं। शेर ने पहले कभी इतना छोटा कोई मित्र नहीं पाया था। वह बिना देर किए जंगल की घनी झाड़ियों में छिप गया और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। चिंपू भी उसके पीछे पीछे चला। नया रिश्ता, नई सीख। वहां पहुंचकर सिंहराज ने भावुक होकर कहा, चिंपू, आज मैंने सीख लिया कि किसी को छोटा समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुमने जो किया वो बहादुरों का काम है। तुम छोटे नहीं, दिल से बहुत बड़े हो। चिंपू मुस्कुराकर बोला, महाराज, आपने उस दिन मुझे जाने दिया था, वही मेरी हिम्मत थी। अगर आप मुझे दया ना दिखाते तो आज मैं आपकी मदद नहीं कर पाता। दोनों की बातें सुनकर आसपास के जानवर चकित रह गए। जंगल में एक अनोखी दोस्ती जन्म ले चुकी थी, शेर और चूहे की दोस्ती। सिंहराज ने पूरे जंगल में घोषणा कर दी कि अब चिंपू उसका मित्र है और कोई भी उसे डराएगा नहीं। छोटी सी जान भी अब सम्मान से रहती थी। कहानी की सीख, कभी भी किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर जीव में अपनी विशेषता और महत्ता होती है। समय आने पर छोटे से छोटा भी बड़े से बड़े की मदद कर सकता है।